हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बज रहे हैं 4 और मैं उठ गई हूँ हमेशा की तरह और भगवान जी का पर्दा हटा के लाइट ऑन करूँगी और प्रणाम करके दिन भर के लिए शुभकामनाएं मांगूंगी। हे ईश्वर पूरा दिन बहुत अच्छा जाए सभी का। और उसके बाद डायरेक्ट किचन में जाती हूँ। तो आज मुझे किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि रात को तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मतलब कुछ काम नहीं कर पाई थी शाम को। तो मेरा सारा काम लगभग पड़ा ही था कि मतलब सुबह अगर तबीयत ठीक रहेगा तो मैं करूँगी। तो शाम को नहीं कर पाई थी, कई चीज़ें छूट गए थे, जैसे इनको दूध देना और मेथी भिगाना और अजवाइन भिगाती हूँ अपने लिए, वो भी कई काम इस तरह से मेरा छूट गए थे। और बर्तन भी ऐसे ही पड़ा था, तो मैं थोड़ा सा सफाई करके और बर्तन धुलूँगी, उसके बाद पानी गर्म करके पीऊँगी क्योंकि किचन ऐसे छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। और पानी गर्म करने के लिए तो बर्तन भी चाहिए, तो इस तरह सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। और बोतल में पानी भी नहीं था तो मैंने साथ साथ पानी भी भर दे रही हूँ बोतल में, सारे बोतल में। तो फ्रेंड्स, मैं तो बोतल में ही पानी भरती हूँ क्योंकि जानते हो क्या होता है, जब मैं ड्रम में पानी भरती हूँ ना तो सारे उससे आके गिलास से ऐसे निकाल लेते हैं हाथ डाल के, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे लगा कि ये बोतल ही सबसे सही है क्योंकि हरदम ये जैसे पेप्सी वगैरह आते रहते हैं हमेशा, तो खाली रहता है, तो इसी में भर देती हूँ। ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर लगता है और मुझे सेफ़ लगता है अपने लिए, खासकर अपने लिए मुझे नहीं मन करता है। और जब 2 दिन से कुछ काम हुआ नहीं था तो मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी, बाहर की खिड़कियाँ वगैरह खोल दूँगी। तो अभी बज रहे हैं 6:30, लेकिन देखिए कितना लग रहा है धूप तेज़ निकल गया है और ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो गया है। आजकल तो 5:30 ही बजे सूरज देवता निकल जाते हैं और बहुत जल्दी से धूप हो जाता है। तो ये सारे काम निपटाने के बाद ही मैं नहाऊंगी क्योंकि सारे काम पड़े हुए थे। और जब पोछा नहीं लगता है 1-2 दिन तो ऐसे लगता है कि पूरा घर बिखर गया है। तो और ये लोग बेचारे करें भी तो कितना करें, इतना डीप क्लीनिंग थोड़ी ना कर पाएंगे। और सुबह में झाड़ू लगाई थी, बट जैसे तैसे उतना ही लगाई थी जितना होता है कि हाँ भाई चलो सुबह का झाड़ू लग गया, इतना ही की थी और कुछ भी नहीं करके पूरा दिन बिस्तर में ही पड़ी थी। उसके बाद हॉस्पिटल का चक्कर काटते पूरा दिन बीत गया था। तो हॉस्पिटल का मैंने कहा, इनसे कहा जी एक ब्लॉग बना दो प्लीज़ तो ये मुझे डांटने लगे कि तबीयत ख़राब है और ब्लॉग की बात करती है तो इन्होंने नहीं बनाया और ना मैं दिखाती कि मेरा हालत कितना ख़राब था। तो यही हुआ था। और यहाँ पोछा वगैरह कर दूँगी मैं। आज मुझे हंसी लग रही वो बात सोच के कि मतलब इन्होंने मुझे कहा तबीयत ख़राब है, जान के बिना मर रही है और ब्लॉग की चिंता है इसको। और फिर से यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ गला ख़राब हो रहा है ना और नहा के आ गई तो थोड़ा सा बाल वगैरह कंघी करूँगी, सिंदूर बिंदी करूँगी। ये तो मैं रोज़ ही करती हूँ, मेरा कंटिन्यू। ऐसा मेरा तबीयत ख़राब रहता है ना, तभी जो नहाऊँगी तो ज़रूर ये काम कर लेती हूँ कि मतलब थोड़ा सा श्रृंगार कर लेती हूँ और मसाज क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। तो मेरी आदत है इस तरह से तैयार होने में, मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं चढ़ता है। कई लोग बोलते हैं कि मेरा मन नहीं करता है ये वो, तो मेरा तो भाई बहुत मन करता है। मुझे बस एक मौका चाहिए तैयार होने के। बस छोटे छोटे फंक्शन में बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हूँ अपने हिसाब से। और आज ढेर सारे फूल भी मुझे मिल गए हैं, देखो अड़हुल है, चमेली है ये और कनेल है और ये अपराजिता हमारे में अभी नए नए खिलने लगे हैं 4-6 दिनों से। तो ये 3-4 रोज़ खिल रहे हैं और गेंदा भी खिल रहा है। तो गेंदा भी बड़े बड़े वाले गेंदा ही थे पहले ये, लेकिन उसका बीज जो है ना ये छोटा हो गया है। इस बार जब लगा तो ये छोटा साइज आ गया है। तो जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ जी को पहले जल दे के आऊँगी, उसके बाद अंदर का पूजा स्टार्ट करूँगी। सो भगवान जी को हमने जल दे दिया है और अब अंदर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे जैसे 1-2 दिन नहीं करो तो भगवान जी की चुन्नी है, माला है, तो इधर उधर नहीं हो जाती है थोड़ा सा। तो इन सबका मैं ठीक कर रही हूँ, सबका चुन्नी और माला ठीक कर रही हूँ। भगवान जी का पटा इधर उधर हो जाता है तो इधर भी इधर कर देती हूँ ठीक से। और पहले जोत में जला देती हूँ। कहते हैं ना कि अग्नि को साक्षी मान के हम कोई काम करते हैं तो
यहाँ पे पहले जोत जला के उसके बाद ही फूल और ये सब अर्पित करती हूँ। तो गणेश जी के लिए दूबा आजकल मैं छत पे लगा रखी हूँ, 2 गमले में लगा दिया है दूबा, तो रोज़ ही लाती हूँ इनके लिए। तो भांग दूबा ये सब मैं लगा दी हूँ, तो भांग और दूबा मिल जाता है। धतूरा पता नहीं क्यों नहीं लगता है, मैं बहुत लगाती हूँ पर धतूरा नहीं लगता है। और ठाकुर जी को चंदन वगैरह लगा के मैं इनको भी फूल अर्पित करके, और केला का प्रसाद है, मिश्री है, और इनको जल भी दे दूँगी। तुलसी पत्ता के बिना कहते हैं तुलसी ठाकुर जी का भोग अधूरा रहता है, तो तुलसी पत्ता भी अर्पित करती हूँ। तो ये एक दिन तुलसी पत्ता तोड़ के रख लेती हूँ, तो 4-5 दिन नहीं तोड़े, जैसे इतवार को, रविवार को, जैसे रविवार को और मंगलवार को, शुक्रवार को कहते हैं नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी को, द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। बट मुझे तो कल देखिए कैसे मैं करती हूँ, कल एकादशी है और तुलसी का पत्ता तोड़ के रखा नहीं है, तो अब क्या करूँगी मैं, देखती हूँ। नीचे गिरा उरा रहता है ना, उससे भी हो जाता है, तो ले आओ धुल के उसको कर दो तो हो जाता है। और यहाँ पे आरती भी संपन्न हो गया, हमारा पूजा कंप्लीट हुआ है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत सुखी और खुश हो जाते हैं। आज कल मेरा बहुत तबीयत खराब था, बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आवाज़ से ही तो पता चल रहा होगा आप लोगों को भी कितना खराब, गला एकदम खराब हो गया है। अरे बहुत ज़्यादा मतलब मोमेंट हुई उल्टियाँ जो बहुत ज़्यादा हुई, और इतनी कमज़ोरी हो गई थी कि मतलब उठने का, कल मैं कोई पूजा नहीं करी थी, यही पूजा घर का कर दिए थे, और मतलब जैसे तैसे कर दिए, उतने अच्छे से तो नहीं किए थे, बट हाँ ये है कि कर दिए थे, ठीक था। लेकिन अब भगवान जी को कैसा पसंद आया था कि नहीं आया था वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन हाँ बहुत बुरी तरीके से आज मैं मंदिर में गई और साफ़ सफाई देखी, मतलब कैसे पूजा करने का ढंग देखी, कहाँ कब हो, कहाँ लगा है जी, कौन सा दीपक किसके सामने रखा हुआ, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लगा, लेकिन मैंने क्षमा मांग लिया भगवान जी से। प्रभु जितना आता था इनको उतना इन्होंने कर दिया, और जो मैं करती हूँ मेरा अपना अलग तरीका होता है। सो ये सही था, बट भगवान इतना तबीयत खराब किसी का मत करो कि आपका सेवा ना कर सके, और इतना अच्छे से करने के बावजूद ऐसा हो जाता तो थोड़ा सा बड़ा बुरा लगता है। और कल तो मेरा पूरा दिन ही खराब हुआ, 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं हुआ है। आज मैंने सोचा आज जैसे भी करके मैं करूँगी, धीरे धीरे करके ही करूँगी। फिटनेस तो बहुत ज़्यादा है, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा आवाज़ और चेहरे से आप लोगों को मतलब सोच देख सकते हो। तो मैं आज मैंने बहुत पूरी कोशिश करी कि कल से कोई ना मतलब कुकिंग क्लास भी कुछ भी नहीं हुआ था, बजे उठ गई थी, इनका भी नाश्ता हो गया, नाश्ता क्या लंच बना के दिया, नाश्ता बनाया, और सारे काम तो मैंने कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बनाऊंगी चाय पी के और थोड़ी देर में सो जाऊंगी, आराम करने के बाद ही लंच का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और आज घर में 2 दिन काम नहीं करूँ ना तो घर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि पूछो मत। अब कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, भाई सारे लोग कपड़े इतना निकाल के रखते हैं, तो वो तो करना है। तो चलते हैं, फिर सब बनाऊंगी, चाय रख दूँगी और साथ साथ मशीन में कपड़ा भी डाल दूँगी, तो सब वॉशिंग का काम ऐसे चलता रहेगा। और हम लोगों का काम, हाँ ये चीज़ होता है, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमारे पतियों को हमारी औकात समझ में आ जाती है कि हाँ ये भी कुछ है, और ऐसे तो नहीं पता चलता है। सच में कल इन्होंने बहुत काम किया, मतलब बहुत क्या, सारा जितना उनसे हो सकता था उतना किया इन्होंने, जितना पॉसिबल था उतना किया। भाई जितना जानकारी लोगों को रहेगा उतना ही तो करेंगे, तो करे थे कल काम ज़्यादा। सो चलते हैं अपने सब किचन में, चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, तो इसी अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई हूँ, चाय बना रही हूँ अपने लिए, और जो छोटे छोटे काम हैं किचन में वो कर दूँगी। और डब्बे वगैरह देखो कैसे बिखरे पड़े हैं, और चीनी के डब्बे में चीनी भी नहीं है, तो इसमें मैं खाली कर दूँगी थोड़ा चीनी। और कल डब्बे उतारे थे ना ये सेला चावल बनाने के लिए, तो खिचड़ी बनाई थी शाम को, जैसे डॉक्टर मना तो नहीं किए थे, बट मुझे आसान वही लग रहा था कि इतना हालत ख़राब है कैसे मैं बनाऊं, और बच्चों और पति पे छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि भाई इन लोगों का उतना काम वैसे हो रहा था, तो मैंने सोचा तैयारियां करवा देती हूँ, बाकी ये लोग अपना निकाल के खा हो लेंगे। तो जैसे तैसे मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया था, और इस सेला चावल का तो वो अच्छा बनता है। तो सब चीज़ों को ऊपर रखूँगी,
और कपड़े मशीन में डाल दिया है और जब तक काम होगा तब तक कपड़े धुला जाएंगे। बाकी कपड़े बाद में डालूँगी, जैसे जीन्स पैंट और चादर मैं बाद में डालती हूँ। हमेशा जो नील लगाने वाले कपड़े होते हैं उसमें मैं अलग से डालती हूँ। सारे कपड़ों का अपना होता है भाई, अलग अलग डालना पड़ता है, तो इस तरह से मैं धुल देती हूँ। और यहाँ पे खाना बनाने आ गई हूँ, साथ साथ मेरा काम चलता रहता। तो मशीन में कपड़े मैंने और डाल दिया और इकट्ठा करके रख दिया है और अब कर दूँगी खाने की तैयारियाँ पूरी। तो दाल हमारा हो चुका है, चावल भी बना दिया और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, दाल चावल और चोखा बना रही हूँ। और ये दाल मैं थोड़ी सी फ्राई करूँगी क्योंकि सब्जी नहीं बना रही हूँ, चोखा बना रही हूँ, तो थोड़ी सी दाल तो चटपटी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। तो दाल में लहसुन मिर्चा और ये जीरा का तड़का लगा के एक टमाटर डाल दिया और आज धनिया की पत्ती है नहीं, तो इस तरह से मैंने दाल फ्राई कर दी है और बहुत अच्छे से हो जाती है। इधर डाल दिया, चोखा भी हो जाएगा। तो चोखा भी कंप्लीट ही हो गया है लगभग। अब चलते हैं बाकी काम निपटा लेते हैं। जो किचन से बाहर है, थोड़ी सी किचन की कर दूंगी साफ़ सफाई। और यहाँ पे मतलब किचन भी साफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर तो यहाँ पे। और किचन हो गया, अब इधर कपड़े मशीन में हो गए। तो ये सब काम दिन भर चलने वाला होता है फ्रेंड्स, ये कम नहीं होंगे हमारे। तबीयत ख़राब हो जाएगा एक दिन तो दूसरे दिन करो, 2 दिन ख़राब हो गया तीसरे दिन करो, बट करना तो हमें ही पड़ता है। अब आपके घर में कौन करता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लाइफ में क्या है। तो इधर मेरे मतलब धुला गए हैं और छत पे नहीं जाऊंगी क्योंकि धूप देख सकते हो कितना तेज़ है। यहीं नीचे ही चादर सुखा दूंगी और जो छोटे कपड़े वो सीढ़ी पे रस्सी लगा रखा है उस पर मैं सुखा दूंगी। भांजे यहाँ विपुल हैं, विपुल और सुधीर हैं और इनका तो ऑफिस है, तो ये तो ऑफिस सुबह सुबह निकल गए 6 बजे। और फ्रेंड्स मेरा है तो मैं भी अपना दवा वगैरह लेके सो जाऊंगी क्योंकि सोना तो पहले ही नाश्ता करके ही सो गई थी और फिर खाना बना के भी मतलब सोच रही हूँ कि थोड़ी देर में ना वीकनेस फील होने लगता है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा लेट लो आधा घंटा तो सही रहता। तो इसी तरह से मेरा चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा काम फ्रेंड्स। और ये मुझे दिए थे पीने के लिए ORS, इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जैसे बीपी वाला समस्या ज़्यादा है, तो बीपी से बहुत ही इससे आराम मिलता है मुझे। देखिए कब से ये मतलब बहुत ही अच्छा होता है, ये मुझे तो बहुत फ़ायदा करता है ये चीज़। तो मैं इसे पी लूँगी पहले, उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना खाऊँगी, उसके बाद दवाइयाँ खाऊँगी क्योंकि दवा तो खाना है, दवा इतना ज़्यादा है ना। तो मैंने कहा आज फ़ोन मत करो, कल जब नहीं तबीयत खराब ठीक होगा तो आप अम्मा से बोल दीजिएगा चले आएंगी। तो अम्मा रहती है तो बहुत सपोर्ट रहता है। मुझे तो सोच के आंसू आ जाता है कि अम्मा कभी नहीं रहेगी तो क्या होगा। जब रहती है ना चाहे जैसे करती है, धीरे धीरे करती है, बट घर का सारा मतलब जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो ज़्यादा हेल्प हो जाता है उनका, तो मुझे सही रहता। मैं इमोशनल हो जाऊँगी अम्मा की बात करके। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं, दवाइयाँ वगैरह अपना लेते हैं। और आप लोग भी अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। और इतनी देर आप लोग बने रहते हो ना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सो